हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कि जो भी स्टेटमेंट नीचे दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई यूर आंसर, कि तुम्हारे आंसर को भी जस्टिफाई करो। ठीक है, तो फर्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर कैन बी रिटन in p by q form where q is not is equal to 0, कि q 0 नहीं है। ठीक है, एंड रियल नंबर कौन से होते हैं? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर होते हैं ना वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? हेयर वी कैन से दैट every rational number can be written in p by q form and q is not is equal to 0। ठीक है, hence we can plot them on number line। कि अगर p by q फॉर्म में होते हैं तो हम उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि रियल नंबर कौन से होते हैं? कि हियर वी नो दैट all the numbers on number line are called real number। ठीक है, तो देखो सारे नंबर जो है वो रैशनल को p बाई क्यू में लिख सकते हैं और नंबर लाइन पे। और रियल नंबर में क्या होता है कि जो भी नंबर लाइन पे होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। हैंस इट इज ट्रू, हैंस इट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, कि हर एक नंबर रूट एम में होगा। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, कि एम जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब देखो इसमें क्या है कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है हमें। तो देखो नंबर लाइन लेते हैं हम, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, और ये होगा 0 1 2 3 4। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखो अब ये क्या कहता है कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो इसमें लिख सकते हैं हम रूट एम में। ठीक है, तो देखो अब हमें ये है कि √2 लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन here we know that
कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं कर सकते हम। रूट थ्री हो सकता है, लेकिन -3 नहीं हो सकता। तो वी नो दैट वी कैन नॉट गेट एनी नेगेटिव नंबर from taking the root of natural number। क्या होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का रूट करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लेके आ सकते, और नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर जो है वो रूट में नहीं होते। तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है कि ये फॉल्स है। हम मतलब 4 को कर सकते हैं, अभी 4 का रूट कर सकते हैं, ठीक है, 3 का रूट कर सकते हैं, लेकिन हम -3 का रूट नहीं कर सकते। ठीक है, और -3 यहाँ पे है, तो मतलब माइनस के जो भी उनका रूट नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। तो देखो हम क्या करेंगे रियल नंबर का, hence we know that क्या कि 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रियल नंबर, 2 रियल नंबर है। ठीक है, बट 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, कि 2 रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल की डेफिनेशन यहां बता देता हूं मैं तुम्हें, वैसे तो ये पहले हो लिया हमारा। अब देखो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, दोज नंबर आर those numbers are cannot be represented in p by q form where q is not is equal to 0। ये हमारी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब 2 को तो p by q में लिख सकते हैं, 2 को क्या लिखोगे 2/1। ठीक है, hence it is a false statements, कि जो स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है हमारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो स्क्वायर रूट है इज इरेशनल, कि वो इरेशनल ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा। अगर ये सही सच नहीं है तो हमें क्या करना है, कोई एग्जाम्पल देके बताना है। तो देखो क्या करेंगे हमें, अब हमें क्या पता है, we know that क्या कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कि 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, की 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब क्या करना है कि स्क्वायर रूट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2,
देखो √4 कितना होता है हमारा 2 एंड 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर कि भाई ये इंटीजर है और इंटीजर का रूट कर दिया लेकिन वो रैशनल नहीं आया। और इसने क्या कहा था कि सारे इंटीजर का जो रूट करोगे जो भी आएगा वो इरेशनल आएगा। तो क्या हो गया हमारा, हेंस इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, हेंस इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कि ये सच नहीं है कि सारे इंटीजर जो है उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कि √5 जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये करके दिखाना है हमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रफ में करके दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे कर देते हैं कि मैंने क्या बताया था कि अगर √5 √2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, किसको करना है, √5 को। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 किस किस का सम आता है, तो देखो 5 हमारा आता है, बताओ किसका, 2 का नहीं 4 का और 1 का। एक तो 1 होना चाहिए लगभग, जहां तक पॉसिबल होता है एक साइड को 1 रखो। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट लगाओ स्क्वायर कर दो, इसके रूट लगाओ स्क्वायर कर दो और इसके रूट लगा के स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया कि √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4। √4 कितना होता है, अभी हमने किया था 2। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा h, ये आ गया p एंड ये आ गया हमारा 1 आ गया बेस। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में की है, टू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, √5 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, हमने यहां से निकाल लिया 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, ये अगर एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी ड्रॉ ए लाइन, विद 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट से हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट से हमें लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैंने पहले भी हमने कर ही रखे हैं। ये तो 0 हो गया, ये अगर 1 यूनिट है और ये हमारी 2 यूनिट है। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक मिनट रुको, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया हमारी, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से सेकंड कितनी है 2, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम एक पॉइंट 2 यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, वी ड्रॉ ए लाइन 1 यूनिट, एक लाइन 1 यूनिट की ये हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंड अनदर लाइन विद 2 यूनिट, कि ये तो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये कितनी है हमारी √5 हो गई, हमने यहां से निकाल ली। ठीक है,
तो अब क्या होगा, देन अब यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो नीचे लेके आएंगे तो ये देखो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन वी पुट, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, ये ओ है, देन वी पुट पॉइंट ओ ए डाउन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि हम वो नंबर लाइन के ऊपर नीचे डाउन कर देंगे। तो नीचे की साइड करेंगे तो उस टाइम पे जहां पे भी जाके वो कट करेगा वो क्या होगा, हमारा नंबर लाइन के ऊपर √5 होगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये एग्जाम्पल हमने पहले किए थे। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, वो देखो, उसमें मैंने कई क्वेश्चन करवाए इससे रिलेटेड। √2 भी किया है हमने, √5, √8। ठीक है, तो उन सब को वहां से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये दोबारा करके देखो अगर किसी को नहीं आता है तो। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 1.3 हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।